to start some new types of matrices. Okay, so let us start. New type number 11 for G. ओके, तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। और जी कुछ टाइप्स थे तो वो टाइप बोर्ड लेवल में नहीं आते, बट उनमें से काफी पॉइंट जी मेंस और एडवांस में पूछ लिए जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो वो स्टार्ट करते हैं। तो एक होता है, सबसे पहले नई टाइप हम पढ़ रहे हैं। नई टाइप में हम सबसे पहले बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जैसे नाम से ही पता चल रहा है प्यारे बच्चों, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स 1 2 3 और यानी कि यहां आप देख रहे हैं 1 रो है और कॉलम कितने हैं 4। ओके, तो यहां पर इस हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा होते हैं देन नंबर ऑफ रोज के। तो सीधी सी डेफिनेशन ये होगी कि इसके लिए n की वैल्यू ग्रेटर देन m। ये एग्जांपल हो गया आपको, है ना। नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज, है ना। ये क्या होते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन बताया था m इंटू n का। ओके, तो कॉलम्स ज्यादा होंगे, रो कम होगी। सेकंड, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स तो वर्टिकल मैट्रिक्स में जस्ट इसका अपोजिट होगा, नंबर ऑफ रोज ज्यादा होगी, नंबर ऑफ कॉलम कम होंगे, है ना। तो जैसे हम बात करेंगे 1 2 3 1 2 2 3 4 5, है ना। तो रोज यहाँ पे कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 2। या हम इसको 1 2 5, है ना, यहाँ पे भी 3 रोज है और 1 कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएंगे। इसके बाद आती है प्यारे बच्चों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए। और उसके लिए आपके इसके दो टाइप हैं हमारे, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्यारे बच्चों किसको कहेंगे, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, और ए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स, है ना, जिसमें, है ना, इन विच ए आई जे की वैल्यू 0 हो। कब 0 हो, कंडीशन है इसमें, है ना, किसके लिए 0 आपका, व्हेन आई लेस देन जे, है ना। जब जे बड़ा आ जाए तो उस एलिमेंट की वैल्यू 0 हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर 1 0 0 2 3 0 4 5 0। देखो प्यारे बच्चों, ये वाला एलिमेंट देखो, ये एलिमेंट क्या है A12 में J की वैल्यू 2 है, I की वैल्यू 1 है, तो J की वैल्यू ज्यादा हो गई तो ये एलिमेंट 0 हो गया। यहाँ पे A13 है ना, तो यहाँ पर J3 है और I1 है, तो ये 0 हो गई। बट बाकी में क्या है, I ग्रेटर देन अगर J है तो वो एलिमेंट 0 नहीं होगा। ओके, इसको कहेंगे आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप ये भी देख सकते हैं प्यारे बच्चों, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप देखो नीचे ट्रायंगल बना हुआ है ना, नीचे एक कंप्लीट ट्रायंगल की फॉर्म है ना, इसको कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ऊपर क्या बने होंगे 0। ओके, नेक्स्ट बी होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स
होना मस्ट है ना। तो उसके लिए आपका फॉर लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसके लिए aij 0 होगा और यहां पर i ग्रेटर देन होना चाहिए j। i ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, j होना चाहिए। ओके, इसका एग्जाम्पल इसमें हम 1 0 0 2 3 और 5 6 यहां पर 0 6 ये है ना, ये मैट्रिक्स बनना चाहिए। यानी कि अपर हमें पूरा ट्रायंगल, जीरो वाला ट्रायंगल हम देखेंगे नहीं, अपर में ट्रायंगल दिखाई देना चाहिए, अपर में ये ट्रायंगल बन रहा है। ओके, ये आप चेक करें, ये क्या है, ये एलिमेंट से A21 सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो i की वैल्यू यहाँ पे 2 है, i की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, और j की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है, ये i है ये j है। तो यहाँ देखिए i की वैल्यू ग्रेटर है जैसे, अगर i ग्रेटर है जैसे तो वो एलिमेंट हम क्या होगा 0 मानेंगे, है ना, वो एलिमेंट 0 कहेंगे, इसलिए ये कौन सा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि ऐसा नहीं पूछा जाएगा कंपटीशन में कि हाँ भाई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जब क्वेश्चन होते हैं तो उसमें नाम आ जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या वर्टिकल मैट्रिक्स, है उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों पॉलिनोमियल मैट्रिक्स, है ना, पॉलिनोमियल मैट्रिक्स। फोर्थ है पॉलिनोमियल मैट्रिक्स। पॉलिनोमियल मैट्रिक्स जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन आपने पढ़ा, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या पढ़ा आपने, पॉलिनोमियल फंक्शन आपने क्या पढ़ा बोलो, n डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन कितना होता है बताइए, ये होता है f(x) इक्वल टू a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन a n। ओके, ये यहाँ पर a0 a1 a है ना, 2a3 डैश डैश an क्या है, ये प्यारे बच्चों क्या है, रियल नंबर है, बट a नॉट 0 है ना, 0 नहीं हो सकता। तो यहां इसी तरीके से अगर हम x को किससे रिप्लेस कर दे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से रिप्लेस कर दे, स्क्वायर मैट्रिक्स, x की जगह एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले तो हम इसको कहेंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, a0 a की पावर n a1 a की पावर n माइनस 1 प्लस डैश 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 an i। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि कोई भी जब भी मैट्रिक्स लिखते हैं तो कांस्टेंट के साथ कौन सा आपका मैट्रिक्स लिया जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ओके, कोई भी इक्वेशन जैसे यहाँ पर ये पॉलिनोमियल जैसे कोई भी लिख दे fa इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2a प्लस कितना 3i लिखा जाएगा कांस्टेंट के साथ, तो ये क्या है सेकंड डिग्री का, है ना, ये पॉलिनोमियल हो गया है ना, ये कहलाएगा, इसको कहेंगे हम पॉलिनोमियल मैट्रिक्स, है ना, तो ये कहलाएगा पॉलिनोमियल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स होता है प्यारे बच्चों आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये भी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट इफ a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू a, यानी कि इटसेल्फ ही आ जाए प्रोडक्ट, है ना, a स्क्वायर इक्वल टू a। तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट, ओके, इफ a स्क्वायर इक्वल टू a, ये कंडीशन होगी प्यारे बच्चे, a स्क्वायर इक्वल टू कितना आना चाहिए, a के इक्वल आना चाहिए। अब अगर बात करें हम जनरल की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब a स्क्वायर इक्वल टू अगर a आता है
तो इट मीन्स क्या हुआ, a की पावर n, अगर जनरल की बात करें a की पावर n इक्वल टू a होगा अगर n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2 है। n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी है, 2 है। सपोज करो फॉर एग्जांपल a स्क्वायर किसके इक्वल आया, a के, ओके, और a क्यूब भी किसके इक्वल आया, a के, और a4 भी किसके इक्वल आया, a के, है ना। तो इसका मीन्स क्या है, अगर मान लिया पूछा गया a स्क्वायर a के इक्वल है और उसने पूछा a की पावर 4, क्या पूछा उसने, a की पावर 4 पूछ लिया उसने, a की पावर 4 पूछ लिया, तो आप a स्क्वायर निकाले, a की पावर 4 निकालने की जरूरत नहीं। अगर a स्क्वायर a के इक्वल है तो a की पावर 4 भी a के ही इक्वल होगा। समझ गए नहीं, आई समझ में बात। अगर उसने ये कहा फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया a स्क्वायर इक्वल टू a, देन a की पावर 4 भी किसके इक्वल होगा, ये भी किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर के। आंसर आपको a और में, है ना, मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये कहलाएगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, इसका चलो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ओके, एग्जाम्पल ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं प्यारे बच्चों। तो ये 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 ये मैट्रिक्स है। इसके बारे में बताना है कि ये आइडेम्पोटेंट है या नहीं, है ना। ओके, वी हैव a स्क्वायर हम निकालेंगे, a इंटू ए, 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ओके प्यारे बच्चों, रो की कॉलम में करेंगे, रो की कॉलम में 4 + 2 6 माइनस कितना 4, 6 - 4 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, 2 आ गया। फिर सेकंड में -4 -6 -10 +8 तो माइनस का 2 मिला हमें, माइनस का 2 मिल गया। फिर -8 16 +12 तो कितने बचे, -4, है ना, -16 +12 -4। तो यहाँ पे सेकंड की करेंगे, फिर सेकंड की इसी तरीके से -2 -3 -5 हो गए और +4 तो -1 मिला, -1 मिला। फिर सेकंड में माइनस +2 +9, है ना, 2 + 9 11 और -8, है ना, तो 3 मिल गया प्लस का। ओके, नेक्स्ट -+4 +12 4 + 12 16 और -12 तो प्लस का 4 मिल गया। ओके, थर्ड 2 + 2 4 -3 1 मिल गया। ओके, सेकेंड कॉलम में -2 -6 तो -2 -6 -8 और 6 तो माइनस का 2 मिल गया। ओके, लास्ट कॉलम में -4 -8 -12, ओके, और -9, है ना, यहाँ पे -4 -8, ओके, और +9, ये -4 हो गया, -8 हो गया 11 और ये आपका कितना आ जाएगा बोलो भाई, ये तो -4 हो गया, ये माइनस का 8 हो गया, माइनस के 12 हो गए, माइनस प्लस के 9, माइनस के 12 प्लस के 9 कितना बचा, माइनस का 3, है ना। तो ये देखो a की मल्टीप्लीकेशन थी, ये a की मल्टीप्लीकेशन थी, ये a आ गया। ओके, तो a² = कितना आ गया, a। इसका मतलब हम कह सकते हैं a इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और इसके बेस में प्यारे बच्चों हम ये भी कह सकते हैं, इसके बेस पे हम ये भी कह सकते हैं a की पावर 4, a की पावर 6, a की पावर 8, a की पावर 9 11, है ना, सब ये क्या हो गए, 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 0, है ना। ये सॉरी 0 का किसके इक्वल हो जाएंगे, a के ही इक्वल हो जाएंगे। यानी कि इसके बेस पे हम कह सकते हैं a की पावर
5 भी किसके इक्वल होगा, a के इक्वल। फिर a की पावर 5 निकालने की आपको जरूरत नहीं, a स्क्वायर चेक करो, केवल a स्क्वायर चेक करो। अगर a स्क्वायर a के इक्वल है तो a की पावर n भी a के इक्वल होगा, है। बस बात क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा हो, है ना। ये जनरल मैंने, तो ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है ना, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करेंगे, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ओके, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है प्यारे बच्चों, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, ए इनवॉल्यूटरी कहलाएगा अगर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, है ना। आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies the relation a square equal to I is called, कोई भी स्क्वायर is called इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ओके, ये इनवॉल्यूटरी, ये कंडीशन होगी प्यारे बच्चों। यहां से ध्यान दे, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है तो इसका मतलब वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। क्या होते हैं, इनवर्स। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स has its own inverse, है ना, अपना इनवर्स रखता है। क्योंकि अगर a इनवर्स से मल्टीप्लाई करे तो a इक्वल टू a, यानी कि दैट इज, अगर a आइडेम्पोटेंट है तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू a इनवर्स, a इक्वल टू a इनवर्स लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल जैसे i प्लस a दे दिया प्यारे बच्चों, i माइनस a दे दिया, और पूछ ले व्हाट अबाउट ये नल मैट्रिक्स के बारे में, व्हाट अबाउट ए मैट्रिक्स, फाइंड द टाइप ऑफ मैट्रिक्स ए का टाइप बताओ। तो मल्टीप्लाई करेंगे i का i स्क्वायर माइनस आई ए, फिर प्लस ए आई, है ना, और फिर माइनस ए स्क्वायर, है ना। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर क्या होता है, आई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कितनी भी मात्रा मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आएगा। तो ये कंडीशन क्या दिखा रही है, ए इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ओके, इसको कहते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं हम, है ना, उसको कहते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट मैट्रिक्स है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो एक फॉलोइंग रिलेशन को, है ना, a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू a को सेटिस्फाई करे, है ना। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। इफ स्क्वायर मैट्रिक्स A satisfies the relation a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू a, then मैट्रिक्स A is periodic with period k, है ना, with period k। और प्यारे बच्चों, k किसको बिलोंग करता है, सम पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, यानी कि एक नेचुरल नंबर है ना, पॉजिटिव इंटीजर मींस। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स की ये कंडीशन होगी। ओके,
अगर हम प्यारे बच्चों बात करें अब किसके लिए, और k इक्वल टू 1 पुट करें इसमें, तो हमें मिलेगा a स्क्वायर इक्वल टू a। ये क्या कहलाएगा, एडम्पोटेंट मैट्रिक्स हम पढ़ चुके, एडम्पोटेंट मैट्रिक्स है ना। और ये भी हमने, इसका मीन्स क्या हुआ, इसका पीरियड कितना हुआ 1 है ना। तो इसका मतलब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैज पीरियड 1। कितना पीरियड होता है, 1 होता है। दूसरा नल मैट्रिक्स का पीरियड, अब नल मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करो, ओ स्क्वायर भी नल ही आएगा, ओ क्यूब भी नल ही आएगा। तो नल मैट्रिक्स के पीरियड को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। पीरियड ऑफ नल मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइन, है ना, डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि नल मैट्रिक्स 0 0 मैट्रिक्स होते हैं, सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो ओ स्क्वायर, ओ क्यूब सभी क्या आते चले जाएंगे, ओ के ही इक्वल आ जाएंगे इन्फिनिटी तक, तो डिफाइन नहीं कर सकते हम, है ना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट मैट्रिक्स होता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A is nilpotent, okay। if A की पावर P इक्वल टू नल मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। P बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, P किसको, बट नेचुरल नंबर, बट A की पावर P माइनस 1 इज नॉट नल मैट्रिक्स, वो नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, वो नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर P ध्यान रखना है ना, P क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सबसे छोटा, यानी कि आपका here P is the least positive integer और A की पावर P इक्वल टू नल मैट्रिक्स। मीनिंग क्या हुआ भाई, मीनिंग क्या हुआ, ऐसा हो सकता है प्यारे बच्चों कि A स्क्वायर भी क्या आ जाए, 0 हो जाए, A स्क्वायर भी क्या हो जाए, 0 हो जाए, A क्यूब भी क्या आता चले जाए, 0 आता चले जाए, है ना, सभी 0 आते चले जाए। तो यहां पर हम क्या देखना है, सबसे छोटा A4 भी क्या आ जाए, 0 आ जाए, ये सभी 0 0, A4 भी क्या आ जाए, 0 आ जाए, A5 भी क्या आ जाए, 0 आ जाए, बट A 0 नहीं है, A तो 0 नहीं है, A स्क्वायर भी 0, A क्यूब एटसेट्रा 0 आ जाए। तो अब ये बताओ, आपका जो P की वैल्यू होगी, है ना, P की वैल्यू होगी कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, है ना, P की वैल्यू कितनी होगी, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो P की वैल्यू होगी 2, है ना। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में, है ना, यहां पर P क्या होगा, P को लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे 2 मानेंगे फिर वैल्यू, है ना, 2, है ना, 3 4 5 नहीं, सबसे छोटा, ओके। तो ऐसी कंडीशन भी अराइज हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होते हैं ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, है ना, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ओके, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, कोई भी ए मैट्रिक्स है सपोज हमारे पास, ट्रेस, है ना, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करेंगे, टी आर ऑफ ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। तो ट्रेस समीशन ऑफ ए आई आई, है ना, यानी कि ए आई का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल
मेन डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, सिग्मा ए आई। फॉर एग्जाम्पल टी आर से इसको डिनोट करेंगे। ये नोटेशन होता है एग्जाम्पल ए इक्वल टू 2 5 6 3 4 5 2 -1 और 8, है ना। ये आ गया। तो मेन डायगोनल क्या हो गए प्यारे बच्चों, ये मेन डायगोनल हो गया, ये मेन डायगोनल हो गया, है ना। यहाँ पर 2 और ये, है ना, ये 8 हो गया। तो यहाँ पर ट्रेस कितना निकल के आया, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू कितना गया 2 + 4 + 8। ओके, तो 614 ये ट्रेस निकल के आ गया, है ना। इतनी बात थी बस, है ना। इंपॉर्टेंट होता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स भी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका जी एडवांस में पूछा जाता है अक्सर करके प्यारे बच्चों, है ना, और उसको निकालने में हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, टाइम कंज्यूमर क्वेश्चन होता है, लेकिन ट्रिक बताएंगे हम, चुटकियों में वो क्वेश्चन आप सोल्व कर देंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। ओके, न्यू टाइप फॉर जी, न्यू टाइप फॉर जी, मेंस एंड एडवांस के लिए प्यारे बच्चों टाइप क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ऑफ मैट्रिक्स। ओके, इसके लिए प्यारे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम मैं बताने जा रहा हूं आपको। उस थ्योरम का नाम है कैले-हैमिल्टन थ्योरम। कैले-हैमिल्टन थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो हमेशा अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अकॉर्डिंग टू इट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, दैट इज कोई अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वो प्यारे बच्चों ए माइनस लैम्डा आई को सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए मैट्रिक्स ले लेंगे 1 2 3 4, ओके, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है प्यारे बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हम वो क्या लिखेंगे, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। डायगोनल एलिमेंट्स को हम, है ना, में से क्या माइनस करना है, आई, तो 1 माइनस लैम्डा आई लिखेंगे। यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा आई, 1 माइनस लैम्डा आई आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा, है ना, 1 माइनस लैम्डा लिख दो, और 4 की ये 2 आ जाएगा, ये कितना 3, 4 माइनस कितना लैम्डा, और इसको आप सोल्व कर लो, इसको नल मैट्रिक्स के इक्वल। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे प्यारे बच्चों, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, बहुत इजीली हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। 1 की 4 माइनस लैम्डा में, माइनस लैम्डा की आपका 4 लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर, और ये आ जाएगा -6, है ना। हम आई लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये मैट्रिक्स की इक्वेशन है, तो यहाँ पे मिलेगा हमें लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा, है ना, और 4 का मीन्स 4i होता है हमेशा, तो 4i और 6i कितने हो गए, -2i = 0। अब हम a को रिप्लेस, आपका लैम्डा को रिप्लेस कर देंगे किससे, a से, तो लैम्डा को a से रिप्लेस करेंगे तो मैट्रिक्स इक्वेशन हमें मिल जाएगी। दिस इज
मैट्रिक्स इक्वेशन। ओके, अब बात आती है कि क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। 2x2 के लिए मैट्रिक्स बताया मैंने, 3x3 के लिए भी ऐसे ही करेंगे। अब इस पर बेस जो क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों, वो हमें समझ में है वो किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो है ना, देखिए। ओके, इसके ऊपर अब क्वेश्चन जो जी एडवांस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं कई बार आ चुके हैं, है ना। तो एग्जाम्पल देखिए, इस थ्योरम का हम यूज करते हुए कितने फास्ट रिजल्ट निकालेंगे। दोनों सॉल्यूशन बताऊंगा इस थ्योरम के बेस पर भी, और बोर्ड लेवल में 12th लेवल में किस टाइप से आप सॉल्यूशन करेंगे, है ना। बोर्ड लेवल से हमें नहीं करना है एग्जाम आपका कंपटीशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे बच्चों, A = 3 2 1 1 मैट्रिक्स आपको गिवन है। फाइंड वैल्यू ऑफ A and B in characteristic equation of matrix A² plus AA plus BI equal to null matrix। ओके, तो इसमें हमें A और B की वैल्यू बतानी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, जो A के लिए लिखी गई इक्वेशन। ओके, अब सॉल्यूशन देखेंगे प्यारे बच्चों। सॉल्यूशन जो बोर्ड लेवल है, फर्स्ट मेथड बोर्ड लेवल में आपको किस तरह से इस प्रॉब्लम को करना है वो देखो ध्यान से। तो हम A² निकाल ले, A² को यहाँ पे लेके चलेंगे हम, A² plus AA plus BI equal to 0। A² अलग से आप निकाल ले, A² की वैल्यू, तो A² इक्वल टू कितना आ जाएगा, A को 2 बार आप लिखेंगे 3 2 1 1 और 3 2 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे। रो की किस में करते हैं, रो की कॉलम में आप करते हैं मल्टीप्लाई। फटाफट करिए, चलिए बताइए। 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 2 जा 6 प्लस 2 8, 1 और 3 4, और ये 2 प्लस 1 3 आ जाएगी। यहाँ पुट कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, 11 8 और 3। ओके, अब A की मल्टीप्लाई है ना, मैट्रिक्स A में करें तो ये मिलेगा 3A 2A AA। B की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करें तो B 0 0 B। ओके, नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दो, 11 प्लस 3A प्लस B इक्वल टू 0। इक्वेशन 1। फिर सेकंड 8 प्लस 2A प्लस 0 इक्वल टू 0, है ना। ये कोई भी दो इक्वेशन बना लो यहाँ से A B में, इनको सोल्व कर लो। A और B को क्या कर ले प्यारे बच्चों, सोल्व करके देख ले, है ना। तो सोल्व कैसे करेंगे, है ना। यहाँ से तो सीधा सीधा रिजल्ट मिल गया हमें, A इक्वल टू -4। A इक्वल टू -4 की वैल्यू किस में रख दे, फर्स्ट इक्वेशन में, एंड फर्स्ट इक्वेशन में -4 रखेंगे A की वैल्यू, तो 11 -12 प्लस B इक्वल टू 0। तो B की वैल्यू आपको मिल गई +1। ये आ गया। ये तो बोर्ड लेवल था जो हमने फटाफट मल्टीप्लाई कर दी, है ना। अब देखते हैं सेकंड मेथड की बात करते हैं, कैले हैमिल्टन थ्योरम से। सेकंड मेथड ट्रिक मेथड, है ना, ट्रिकी मेथड। ओके, यही मेथड आप कंपटीशन में अटेम्प्ट करें, है ना। हमेशा इससे बहुत ही कम टाइम में आंसर निकल जाएगा, और कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, चाहे 2x2 का हो और चाहे 3x3 का हो, है ना। अगर ये क्वेश्चन 3x3 का होता तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, क्योंकि उसमें आपको A³ निकालना पड़ता है, A³, है ना। तो यहाँ पर कैले हैमिल्टन थ्योरम बताती है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज दिस वन। तो हमें क्या करना होता है, हमें जो मैट्रिक्स गिवन है उसके डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, डायगोनल एलिमेंट्स पर क्या है,
माइनस करना पड़ता है लैम्डा आई, यानी कि पूरे मैट्रिक्स में से हमें स्केलर मैट्रिक्स ऑफ लैम्डा माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मिलेगा हमें, ये रिजल्ट हमें कितना मिलने वाला है 3 माइनस लैम्डा, डायगोनल पे 3 माइनस लैम्डा आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा आ जाएगा, नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट में 1 माइनस लैम्डा। अब सीधे आपको क्या मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई करें, 3 माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर और प्लस 2 1 जा 2 है ना, इक्वल टू 0। यहाँ क्या मिला लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, ये 2 ये 3 है ना, यहाँ पे ये -2 आएगा, सॉरी ये -2 आएगा है ना, तो ये मिलेगा +1। 1 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक इक्वेशन में हमेशा कांस्टेंट को हम क्या लिखे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं करके, ओके आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम a को है ना, लैम्डा को किससे रिप्लेस कर देंगे, a से। तो जैसे ही लैम्डा को a से रिप्लेस करेंगे हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी मैट्रिक्स a की, 4a + i। अब हम इसको कंपेयर करा देंगे गिवन इक्वेशन से। गिवन इक्वेशन ये है तो इससे कंपेयर कराएंगे हम। सो हम कह सकते हैं -4a + a के इक्वल, तो a की वैल्यू -4 आ गई और यहाँ पर 1 है, i का कोफिशिएंट 1 और i का कोफिशिएंट b, तो b की वैल्यू मिल गई 1। देखो यहाँ भी a की -4 b, और एक ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया प्यारे बच्चों है ना। तो बहुत कम टाइम लगेगा इस थ्योरम से। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे बच्चों। a की वैल्यू 3 × 3 का मैट्रिक्स गिवन है, 1 -1 2 और 1 2 -1 और 1 -1 -1 है ना, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है प्यारे बच्चों। ओके और फाइंड पूछा गया है, फाइंड a, b, c इन AQ + a² + b a + c आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ओके अब देखो अगर आप बोर्ड लेवल से इसको करेंगे तो बड़ा टफ पड़ेगा ये क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा टफ पड़ेगा, हमें AQ निकालना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा टफ पड़ेगा। हम इससे करेगा है ना, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा इस टाइप का, इतना बड़ा क्वेश्चन। तो ये कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करेंगे, a - λi = 0 लिखेंगे इसका डिटर्मिनेंट। डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा को माइनस करना पड़ेगा, तो ये डिटर्मिनेंट 1 - λ -1 2 1 2 - λ -1 और 1 - 1 -1 - λ। ओके डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब इसको डिटर्मिनेंट जैसे बताया था हमने है ना, कोफैक्टर का यूज करते हुए हम इसको डिटर्मिनेंट को ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 - λ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाएगा, 2 - λ -1 -1 -1 - λ। फिर माइनस सेकेंड को फैक्टर्स पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1, तो ये 1 1 -1 -1 लैम्डा और +2 ये गया, तो यहाँ पर 1 मिलेगा, 2 - λ और -1 नल। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेते हैं 1 - λ। ओके तो प्यारे बच्चों यहाँ देखो कितना आएगा, -2 ये i है, 2 का मतलब 2i होता है, ध्यान रखना 2i है ना। बाद में हम कर लेंगे, जो भी कांस्टेंट आएगा उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स -2 -2 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर। ओके क्लियर। और फिर ये -1 यहाँ पे प्लस यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस लैम्डा प्लस 1, यहाँ पर 2 -1 -2 प्लस लैम्डा
ओके, इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब देखिए 1 की यहाँ करेंगे तो एज इट इज पहले इसको सिंप्लीफाई करिए। ये सिंप्लीफाई करके कितना आया, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा और -3। ओके, ये मिल गया। यहाँ सिंप्लीफाई 1 से 1 गया, ये आ गया माइनस लैम्डा, और यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे लैम्डा -3 तो प्लस 2 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ मल्टीप्लाई करिए 1 की, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -3 माइनस का लैम्डा क्यूब माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा, ये -6 इक्वल टू 0। ओके, अब माइनस लैम्डा क्यूब, ओके, लैम्डा स्क्वायर ये प्लस का 2 लैम्डा स्क्वायर, ओके, माइनस लैम्डा ये है और 3 लैम्डा ये, प्लस के 2 लैम्डा यानी कि ये 4 लैम्डा, ये माइनस का लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, प्लस 3 लैम्डा। ओके, अब बचे कांस्टेंट -3 और -6, तो -9 आई लिख देंगे हम इसको, क्या लिखेंगे, आई। अब है ना, प्लस साइन बना लो इसको, लैम्डा को हम क्या ए से रिप्लेस कर दे और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये आ जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई कर दी ए क्यूब -2 ए स्क्वायर -3 ए और प्लस 9 आई इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयर कराएंगे आप किससे, दिस वन इक्वेशन से, है ना, तो इससे कंपेयर कराएंगे। ए की वैल्यू देखो कितनी निकली, -2, बी की वैल्यू कितनी निकली, -3, और सी की वैल्यू कितनी निकली, 9। दिस इज द फाइनल आंसर। तो बहुत इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं, है ना, यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।